दुनिया बसी थी, तेरी खुशी ही मेरी हर खुशी थी। एक पल में सब कुछ बिखर सा गया, मेरा अपना ही मुझसे जुदा हो गया। हर रात तेरा नाम पुकारता हूँ, खुद से ज्यादा तुझे चाहता हूँ। पर तू कहीं और मुस्कुराती रही, और मेरी दुनिया उजाड़ती रही। क्यों इतना प्यार किया मैंने, जब तुझे मेरा होना ही न था। क्यों इतने ख्वाब सजाए मैंने, जब साथ तेरा लिखा ही न था। टूट गया हूँ मैं तेरे जाने के बाद, सांस चलती है बस, दिल है बर्बाद। हर दुआ में तेरा ही नाम रहा, तू ना मिला फिर भी तू ही यादगार रहा। दिल मेरा रोता रहा, तेरा ही होता रहा। वाह, इस ब्रेसलेट का डिजाइन तो बहुत अच्छा है। मैं भी ब्रेसलेट डिजाइन करती हूँ जब भी टाइम मिलता है। क्या तुम इसे मुझे उधार दोगे? तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो हाँ, वही है। ये तुम रख लो। वो सोच रही होगी कि इसे देख के मेरे लिए कुछ बनवाएगी। वो मुझसे कितना प्यार करती है। अगर वो शिनशान की मंगेतर की पोजीशन छोड़ दे तो मैं उससे शादी कर सकता हूं। तो वो तुम ही हो। मुझे निशाना कर रहे हो लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। चलो, अब वक्त हो चुका है। हाँ चलो चलो चलो, मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूँ। अच्छा बहुत मेहनत है मैनेजर वांग। मिस वांग, बहुत दिन हो गए। ये क्या किया तुमने? अच्छा तो तुम हो। कौन है इतना अंधा? जिंगशी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? किसे चाहिए तुम्हारी नकली मेहरबानी? क्या ये ब्रदर मुए का ब्रेसलेट नहीं है? ये तुम्हारे पास है? ब्रदर मुए का ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? बताओ जल्दी। जिंगशी, ये मेरा है, मुझे वापस दो। अच्छा, तुम्हारा ब्रेसलेट है तो इतनी बेचैन क्यों हो? मुझे पता है ये ब्रदर मुए का ब्रेसलेट है, ये उसका ही है। मैं गलत नहीं हो सकती। तुम मुझे साफ बताओ कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। तुम फिर से एक्टिंग कर रही हो कि तुमने ब्रदर मुए की चीज चुरा ली। ये सच में मेरा है। मुझे पता है ये तुम्हारा नहीं है, समझी तुम? तुमने मेरे ब्रदर मुए की चीज चुराने की हिम्मत की। वो नुआन नुआन को पसंद करता तो है। इसका मतलब है कि मिस्टर लू के दिल में कोई और बस्ती है। क्या प्रेसिडेंट लू की मंगेतर मिस लिन नहीं है? अमीर खानदानों में क्या होता है कौन जाने। अगर ऐसा है तो मिस लिन सच में बहुत दुखी है। तुम फिर भी नहीं बता रही? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। छोटे मामा। ये कौन है?
ये इतना खूबसूरत आदमी इतनी बेहतरीन शक्ल के साथ, पक्का ये कोई आम इंसान नहीं होगा। ये मिस लिन के बगल में खड़े होकर एकदम परफेक्ट जोड़ी लगते हैं। क्या मिस लिन के मंगेतर प्रेसिडेंट लू है? नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने प्रेसिडेंट लू को पहले देखा है। प्रेसिडेंट लू इतने खूबसूरत और इतने शानदार नहीं दिखते। छोटे मामा, लगता है कल का सबक कुछ खास नहीं रहा। छोटे मामा, आज तो सिर्फ इसकी ही गलती है। वो अपने बड़ों को नाम से बुलाते हैं बिना किसी इज्जत के। लगता है मुझे इन्हें कुछ सलीका सिखाना पड़ेगा। छोटे मामा, कहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो तो ये है वो मशहूर मास्टरमाइंड, लू फैमिली की बैकबोन। अब तो मानना पड़ेगा कितने इज्जतदार इंसान है ये। कौन बहस कर सकता है? सच बोलूं तो ये छोटे सीओ हैं, खुद में ही काफी सेंटर ऑफ अटेंशन हैं। वो जवान, खूबसूरत और काबिल हैं, लेकिन अपने छोटे मामा के सामने कुछ कम लगते हैं। अपने ये दो सीईओस लू के सामने क्या है? लिंजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज दादी के जन्मदिन का प्रोग्राम है। मेरी मंगेतर होने के नाते तुम्हें पहले नहीं आना चाहिए था। एक तो तुम लेट आई हो और ऊपर से तमाशा खड़ा कर रही हो। नहीं, तुम खुद को मेहमान समझती हो। जिंगछेंग, नाराज मत होना, मुझे तो बस मदद करना था। लेकिन फिर जिंगसे ने मुझसे मजाक कर रही थी। कौन तुमसे मजाक कर रहा है? तुमने मुए की चीज चुराई है। देखो, ये वही ब्रेसलेट है। ये वही ब्रेसलेट है जिसे मुए हमेशा पहनता है। वो इसे बहुत बांधता है। लिंजी ने इसे जरूर चुरा लिया। जिंगशी, तुमने मुझे गलत समझ लिया। चुराई नहीं है, यही सच है। मुए, वो यही है। तुम फिर भी झूठ बोल रही हो। देखो, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, सबूत मौजूद है। हाँ, सही कहा। वो ब्रेसलेट तो मेरे हाथ में मुझे भी नहीं दिख रहा। तो क्या मिस्टर छी, आप बता सकते हैं क्या मैंने ये चुराई? देखा, इतना शांत। क्या ये ब्रेसलेट सच में चुराई नहीं गई? हालांकि मिस लेन परिवार नीची जाति का है, इतना गरीब भी नहीं है कि ब्रेसलेट चुराए। आप कैसे बताएंगे कि यंग मास्टर ची का ब्रेसलेट उनके हाथ पर नहीं है? हाँ, तो रुकते हैं और सुनते हैं। देखते हैं ब्रदर मुए, जल्दी बताओ, क्या लिंजी ने चुराया? हालांकि मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ, पर मुझे लगता है कि मैं इस मौके का फायदा उठा के थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ। ओह, मुझे जस्ट अभी याद आया, मेरा ब्रेसलेट खोया नहीं था और शायद कोई मुझे ये देना चाहता था, है ना मिस लिन? मेरा ब्रेसलेट खोया नहीं था, कोई मुझे ये देना चाहता था। यंग मास्टर ची की बात से तो जैसे कि ये ब्रेसलेट उन्होंने मिस लिन को दे दिया हो। ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर लिन तो मिस लो की मंगेतर है, तो ऐसे यंग मास्टर ची के साथ क्या लेन देन? आपको नहीं पता ना, मिस लिन ने कुछ चालियों से आगे बढ़ने की कोशिश की। कौन जानता है वो सिंगल होते ही किसी और को ढूंढेगी। मिस लिन की शोहरत पहले भी कहाँ अच्छी थी, बस काफी वक्त हो गया, सब भूल गए इस बारे में। सब भूल गए। चलो अब देखते हैं कि तुम कैसे संभालती हो। आपका शुक्रिया यंग मास्टर छी। ये ब्रेसलेट मैंने डिजाइन की थी। मुझे नहीं पता था ये मिस्टर छी से इतना मिलता है। यकीन है कि उन्हें कोई अपना ही दिया होगा। क्या वो आज यहाँ पर है? हाँ, लेकिन उनके स्टेटस के हिसाब से यहाँ पे परिचय देना सही नहीं रहेगा। इन दोनों के बीच की बात इतनी रहस्यमय क्यों है? क्या सच में? जो भी है, हम स्टेटस की वजह से नहीं कह सकते। हाँ, मेरे अच्छे भाई की मंगेतर है, ये स्टेटस सच में सही नहीं है। लिंजी कुतिया, तूने मेरे भाई को फंसाया और चुपकर ब्रदर मुए का ब्रेसलेट चुराया। जिंगशी, तुम अभी भी गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी भाई का मंगेतर हूँ और मैं तुम्हारे भाई के लिए संपत्ति जैसी हूँ। मैं मास्टर छी को भला भड़काऊंगी क्यों? तुम्हारे सामने सबूत है और फिर भी इनकार करती हो। क्या हुआ? क्या? सिस्टर नुआन नुआन, सिस्टर नुआन नुआन, क्या हुआ है? लिंजी ने ब्रदर मुए को फंसाया और ब्रदर मुए ने उसे अपना सबसे प्यारा ब्रेसलेट दे दिया और सच सामने आने के बाद उसने कहा कि ब्रेसलेट उसका है। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। अजीब है, ये ब्रेसलेट मैंने डिजाइन किया और मास्टर मुए को दिया। यहाँ सिर्फ फेक है। क्या इत्तेफाक है, मिस लिन के पास भी बिल्कुल वैसा ही है। क्या इत्तेफाक है, मिस लिन के पास भी बिल्कुल वैसा ही है। सिस्टर नुआन नुआन, क्या आपका मतलब है कि ये ब्रेसलेट यूनिक है? सही कहा। हाँ मिस लिन, अगर आपको ये ब्रेसलेट पसंद है तो मैं आपके लिए एक और बना सकती हूँ। मुए लड़कियों के साथ आमतौर पर बहुत जेंटलमैन है, इसीलिए उन्हें आपकी बात मना करने में शर्म आई होगी। लेकिन ये ब्रेसलेट एक जन्मदिन का गिफ्ट है जो मैंने मुए को दिया है। इसका कुछ गलत मतलब है, आपको जल्दी ये वापस देना चाहिए। मिर्चा,
मुझे लगता है आपने भी गलत समझ लिया। ये ब्रेसलेट का डिजाइन सच में मेरा है। मैंने ये ब्रेसलेट खुद डिजाइन किया है, मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? मिस लिन, दोबारा गलत मत करो। मैं सबूत कर सकती हूँ कि ये मेरा है। बस करो लिंजी, नुआन नुआन सही कर रही है। मोयिंग की चीज उसे वापस कर दो, मुझे शर्मिंदा मत करवाओ। जिंगछेंग, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम किसी बाहर वाले के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? कैसा बाहर वाला? नुआन नुआन तो वो है जिसे मेरा भाई पसंद करता है। अगर मेरा भाई उसकी मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? क्या? मैंने सोचा लिंजे का किसी और के साथ संबंध है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लू जिनचेंग है। वो तो बस मिस लिन का मंगेतर है, फिर भी दूसरी औरतों को पसंद करता है। ये मिस शिया तो मिस लिन के बराबर भी नहीं है खूबसूरती में। उन्होंने बहुत सी वाले उपन्यास पढ़ लिए हैं, उन्हें वो गरीब नौकरानी पसंद आती है। मुझे लगता है छोटे मिस्टर लू को सच में भूख लगी है। घर के फूल को छोड़कर बाहर के लहसुन खा रही है। अरे जाकर कुछ अच्छा क्यों नहीं खाते? मेहमान तो काफी अच्छे चापलूसी करते हैं, ऐसी बातें सुनना पसंद है मुझे। दाद, मैं तो इनकी मदद करना चाहता था, पर मैंने इन्हें और परेशानी में डाल दिया। बस करो, मैंने ब्रेसलेट इन्हें गिफ्ट में दिया था। दरअसल ये मेरी डेट है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा वो दोनों बेकसूर है। तो मुझे अब और कोई अफवाह नहीं सुननी, वरना मेरी शी फैमिली तुम्हें माफ नहीं करेगी। मुझे किसी भी तरह की अफवाह नहीं सुननी, वरना शी फैमिली तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। रुको, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मास्टर छी दुश्मन नहीं है, वो शिया के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत ही बुरा है। उन्हें तो पता ही नहीं है, लेकिन मैं छी, आपको तो पता ही होगा। क्या आप बता सकते हैं इस ब्रेसलेट पर लिखा क्या है? ये बुद्धिस्ट 6 लेवल मानता है, मैंने खुद खोदा था। मिचिया, पक्का है ना? जरूर। ये तो अजीब है, लकी चार्म पर 9 कैरेक्टर मंत्र खोदा है। मिची और मास्टर छी, आप दोनों का इस ब्रेसलेट से क्या संबंध है? कैसे हो सकता है? मिस लिन, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी मत बोलो ब्रेसलेट के बारे में। यही है, आप सभी खुद देख सकते हैं। कृपया सभी देख के बताएं कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि नहीं। लिंग बिंग डोंग, जी ज़ैली ज़ैन किंग शिंक में बैठना सच में टॉयज 9 कैरेक्टर मात्रा है, बुद्धिस्ट ग्रेट मात्रा नहीं। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि इन्हें इस छोटी लड़की से क्या दुश्मनी है। दाद तेरे के, ये नहीं हो सकता। मैं अब साफ साफ देख सकता हूँ कि ये पूरी साजिश शुरू से मिस लिन के खिलाफ थी। पहले जिद्दी और बेचैन लू जिंगशी ने तमाशा बनाया, फिर यंग मास्टर शी ने कुछ ऐसी बातें कही जो कि आग लगाने जैसी थी। आखिर में चाओ नुआन नुआन वो सबूत बना रही है ताकि मिस लिन को फंसाया जा सके। सच में कितनी बुरी और बेहुदा साजिश है ये। अगर मिस लिन ने सच में कुछ चुराया नहीं होता, अगर इत्तेफाक से उनका लकी चार्म यंग मास्टर ची से मिलता जुलता होता तो उसे गलत तौर पर दोषी ठहराया जाता। लेकिन वो क्या चाहते हैं? मिस लिन तो मिस्टर लू की मंगेतर है, लू फैमिली पर भी असर होगा। क्या आप लोगों ने नहीं सुना? सिया नुआन नुआन मिस्टर लू की महबूब है, वो मिस्टर लिन की इज्जत बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसा कौन नहीं कहता, मैंने तुमसे कहा तो था, लेकिन तुमने गलत समझ लिया। लेकिन तुमने उसकी बात पूरी तरह सुनी नहीं। मुझे जल्दी माफी मांगनी चाहिए, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। तुम पर ब्रेसलेट चुराने का झूठा इंजाम नहीं लगाना चाहिए था। अभी भी कुछ वक्त है प्रोग्राम शुरू होने से पहले, और उन्होंने सबके लिए डेजर्ट्स और ड्रिंक्स बनाए हैं। आइए मेरे साथ, पहले कुछ खा लीजिए। रुक जाओ। बोलिए मामा, क्या और कुछ चाहिए? जिसे सच में बुरा लगा उसने अभी तक माफी नहीं मांगी ना। लू जिनशी कह सकती है कि उन्हें खोदे गए लकी चार्म के अंदर शब्दों की डिटेल नहीं पता थी और उन्हें गलत फहमी हुई, लेकिन ये लकी चार्म शिया ने खुद डिजाइन किया था। वो कैसे गलत समझ सकती है? मिस सिया को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी चाहिए? मामा, नुआन नुआन ने अंदर की डिटेल सही से नहीं देखी थी, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, माँ नुआन नुआन हमेशा से एक नेक दिल लड़की है, वो लिंजी को जानबूझकर कैसे गलत समझ सकती है? मामा लियो, आपने तो अभी मिस लिन के साथ मजाक ही किया था ना, उन तो बाद में आई थी, शायद उन्हें पता नहीं था इसलिए गलती हो गई। और अगर मिस लिन कहे तो मैं भी माफी मांगने को पूरी तरह से तैयार हूँ।
मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। मिस या सच में बहुत बेशरम है। उन्होंने एक तो गलती की, ऊपर से लू ब्रदर्स को और यंग मास्टर ची को अपने सामने खड़ा कर माफी मंगवाई, और ऊपर से इतनी मासूम भी बन रही है। मिस लिन, मैं माफी मांगती हूँ। मैं आपकी माफी कबूल करती हूँ। अगली बार ज्यादा सावधान रहिएगा। खराब नजर का इलाज हो सकता है, खराब दिल का नहीं। मिस्टर लू, मुझे पता है कि आप जैसे लोग जो जन्म से ही जीत गए हैं, गरीबों की भावनाएं नहीं समझ सकते, जो अपने भाग्य मेहनत से बदलना चाहते हैं। लेकिन कृपया गरीबों को नीच आदमियों से मत जोड़े। मैं गांव से बड़े शहर में आई हूँ। अपनी इज्जत के साथ मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैंने जो कहा वो बस मजाक था। मिस सिया, अगर आपने दिल पर ले लिया तो मैं माफी मांगता हूँ। मिस सिया, अगर आपने दिल पर ले लिया तो मैं माफी मांगता हूँ। मिस्टर लू तो बहुत कुछ है। आपने सारे यंग मास्टर ची के साथ वापस उनको दे दिए। हाँ, यंग मास्टर ची का एक्सप्रेशन तो देखो जरा, अंडे के तेल से भी ज्यादा बुरा लग रहा है। ओह डियर, वो तो बस अपनी बात दोहरा रहे थे। वो नाराज क्यों हो रहे हैं? मिस सिया, अपने आप को इतना नीचा मत दिखाओ। मेरा अंदाजा है आपने जो ड्रेस पहनी है वो 8 फिगर्स का है। ये कोई आम गरीब इंसान नहीं खरीद सकता। तो मिस्टर लू, आपको लगता है कि आम आदमी जैसे मैं इस ड्रेस के लायक नहीं हूँ? तो मैं फिर ये पूछती हूँ कि ये ड्रेस कौन पहन सकता है? कोई बड़ा स्टार या फिर कोई घमंडी अमीर लड़की? मिस लिन, माफ कीजिए अगर मैं सीधा बोलूं, लेकिन आपको आम आदमी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। आप सोशलिज्म के गद्दार हैं और कैपिटलिज्म के चमचे। लो ग्रुप ने अपना पैसा फाइनेंस में बनाया। जब लो शाओशू ने संभाला तो लो ग्रुप ने रियल इकोनॉमी को जोर दिया। लो ग्रुप ने कम से कम मिलियन नौकरियां दी। इस ग्रुप का चैरिटेबल काम भी देश में सबसे अच्छा है। वैसे ऑफिशियल गाइडेंस के साथ लो ग्रुप ने मिलियन परिवारों को गरीबी से निकाला। मिर्चिया, आप आम आदमी और गरीबों की बातें तो कर रही हैं, लेकिन आपने उनके लिए क्या किया? आप जिया यूटिंग के खाली नारे हैं। क्या आपने देखा भी कि उनके पास खाना, कपड़े, इलाज के पैसे भी कहाँ से आते हैं? हाँ मिस लिन, आप एकदम सही कह रही है। हालांकि हमने कुछ पैसे कमाए, लेकिन हमने उसके मुताबिक सामाजिक जिम्मेदारियां भी उठाई है। अगर कोई मुसीबत में होते तो हम सामग्री और पैसे देने में सबसे पहले होते। हम हार गए क्योंकि हम नारे लगाने नहीं जानते। हमारा समाज में बहुत सारा ईमानदारी उद्यमी है। अगर हम सिर्फ पैसे होने की वजह से कैपिटलिज्म के चमचे कहलाएं, तो कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। देश का विकास कैसे होगा फिर? हाँ, कुछ लोग, हाँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस बेकार हैं। उन्हें बस सच को मोड़ना और अफवाह फैलाना आता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो झूठा इल्जाम लगाना जानते हैं। मुझे डर है कि आपने मिस लिन की ड्रेस भी चुरा ली होगी। मुझे डर है कि ये ड्रेस भी किसी सही तरीके से नहीं मिली। क्या इस ड्रेस पर टैनिंग नाइट नाम है? आप कैसे कह सकती है कि ये सिस्टर नान ने चुराई? ये तो एक सही अनुमान है। अगर इसने नहीं चुराई तो इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ये ड्रेस फैशन डिजाइनर कैंडी ने डिजाइन की है। ड्रेस सिर्फ एक बार उधार दी गई थी, 5 साल पहले जब पहली बार डिजाइन हुई थी, और ब्रांड ने तब से किसी को उधार नहीं दी, चाहे सेलिब्रिटी हो या अमीर लड़कियां। इस बार ये सिर्फ इसलिए उधार दी गई क्योंकि मेरे भाई और मेरी दादी का जन्मदिन है। इसका लिंजी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर सिस्टर नुआन नुआन की ड्रेस चुराने की कोशिश की और अब मौका दिख रहा है बदला लेने का। मिस लोग कितनी पक्की है। क्या सच में ये ड्रेस सिया नुआन नुआन की हमने है? पहले नहीं कहा था कि शो नुआन मिस लू की महबूब है? अपनी महबूब के लिए इतनी महंगी ड्रेस उधार लेना बिल्कुल सही है ना? डैम लिंजी, तुमने ब्रेसलेट के साथ हमें उल्लू बनाया। खास किस्मती से ये ड्रेस हमें तुम्हारा मुकाबला करने देगी। लिंजी, तुम भी यहाँ हो? बहुत दिन हो गए। खेनी, बहुत दिन हो गए। तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहन रही जो मैंने तुम्हें उधार दी थी? हाँ, क्या ये सच में वही है? मैंने खास तौर पर ये ड्रेस लीजी को उधार दी थी। तो तुम कैसे पहन रही हो इसे? कैंडी, ये मेरे भाई की अच्छी दोस्त नुआन नुआन है। ये ड्रेस इनके लिए सम्मान की बात है। तेरा भाई कौन? अरे मेरा भाई लू सिंचैंग। मैं लू फैमिली को नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ लुयान को जानती हूँ। ये कैसे हो सकता है? कैंडी, मैंने ये ड्रेस सिर्फ जी को उधार दी थी।
उसी की वजह से ये ड्रेस तुम्हारे जैसे बाहर वालों के पास कैसे गई? ये ड्रेस तुझ पर अच्छी नहीं लग रही तो उसे उतार दे, समझी? अभी तो इतना कॉन्फिडेंस था कि ये ड्रेस उसकी है, अब देखो क्या हुआ। ये ड्रेस तो साफ तौर पर टीचर कैंडी ने मिस लिन को उधार दी थी। दूसरे शब्दों में मिस लिन ने खुद ड्रेस उतरवा दी और उनके मंगेतर ने वो अपनी रखील को दे दी और साथ ही साथ बात को एकदम पलट के रख दी। अगर आप मुझसे पूछे मिस लिन तो आपको सगाई तोड़ देनी चाहिए। 3 टांग वाले मेंढक मिलना मुश्किल है लेकिन 2 टांग वाले आदमी आसानी से मिल जाते हैं। इन अजीब भाई बहन के साथ क्यों पड़े हुए हैं आप? मैंने कहा मेरी ड्रेस उतार। क्या तूने सुना? ये इतने साल परदेश रहने से मेरी हिंदी बिगड़ गई है। उतार इसे। टीचर कैंडी। जाओ जाकर मास्टर कैंडी को समझाओ कि ये सब बस गलतफहमी। अभी भी तुम बस शानुआन की तरफ हो जहाँ मेरी दोष ही नहीं है, तो मैं झूठ कबूल क्यों करूं? देखो लिन, मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। तुम मुझे इस बात का साफ साफ जवाब दो, वरना मैं सगाई तोड़ दूंगा। मुझे क्या बोलना होगा? मैं मास्टर केटी को बाद में समझा दूंगा कि तुम्हें लगा कि ड्रेस नॉन पर अच्छी लगेंगी और तुमने उसे दे दी। प्लीज मेरी बात मानो, जल्दी जाकर उसे समझाओ। टीचर कैंडी छोड़ दीजिए ना। मास्टर केटी और यहाँ पे सभी लोग, ये बस एक गलतफहमी है। ये ड्रेस सच में मेरी मंगेतर लिन ने मास्टर कैनी से उधार ली, लेकिन लिन को लगा कि ये ड्रेस नॉन पर ज्यादा अच्छी लगेंगी तो इसलिए उसने ये ड्रेस उसे दी है। लिन, तुम ये बात मानती हो ना? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। लिन, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें सगाई तोड़ने का डर नहीं? तुम्हारी बिगड़ी हुई शौहरत के साथ अगर मैंने सगाई तोड़ दी तो तुमसे शादी कौन करेगा? कल जब शॉप में शिया ने ड्रेस मांगा था, मैंने साफ कहा था कि ये ड्रेस मेरी है, लेकिन वो यकीन करने के बजाय उन्होंने कहा कि मेरे मंगेतर ने उनके लिए अरेंज किया और ये भी कहा था कि मैं उन्हें नीचा दिखा रही हूँ, उन्हें मैं गरीब साबित कर रही हूँ। मैंने जिया को फोन किया लेकिन उन्होंने उनका साथ दिया और मेरे साइड कोई नहीं थे। अब आपने खुद कंफर्म किया कि ये ड्रेस मैंने आपसे उधार ली है, तो प्यारे मंगेतर आप चाहते हैं मैं झूठ बोलूं बस इस लड़की को बचाने के लिए, और आपने तो सगाई तोड़ने की धमकी दिया। मुझे इससे बहुत बुरा लगा। जब मेरे अपने मंगेतर ही मेरे साथ नहीं दे रहे तो मैं खुद की इज्जत खुद बचाऊंगी। तेरी हंसी में मेरी दुनिया बसी थी, तेरी खुशी ही मेरी हर खुशी थी। एक पल में सब कुछ बिखर सा गया, मेरा अपना ही मुझसे जुदा हो गया। हर रात तेरा नाम पुकारता हूँ, खुद से ज्यादा तुझे चाहता हूँ, पर तू कहीं और मुस्कुराती रही और मेरी दुनिया उजाड़ती रही। क्यों इतना प्यार किया मैंने जब तुझे मेरा होना ही न था। क्यों इतने ख्वाब सजाए मैंने जब साथ तेरा लिखा ही न था। टूट गया हूँ मैं तेरे जाने के बाद, सांस चलती है बस दिल है बर्बाद।